नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद चाहूंगा कि भगवान ना करे इस टॉपिक के ऊपर किसी को भी कोई वीडियो या कोई आर्टिकल सर्च करने की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है और सॉल्यूशन जब ही हम ढूंढते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि अगर मैं आप बताऊं कि क्रिप्टो मार्केट, अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट कोई छोटा मोटा बचा है, तो कोई छोटा मोटा क्रिप्टो मार्केट नहीं बचा, ये कई ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है और हर साल कई ट्रिलियन डॉलर इसमें बढ़ते जाते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि आज से 15 साल पहले बिटकॉइन बिटकॉइन कुछ रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए का मिल जाया करता था। उस समय किसी को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी बिटकॉइन, और बिटकॉइन सिंपल सा माइन होता था और एक एक दिन में लोग दो दो तीन तीन चार चार बिटकॉइन माइन कर लिया करते थे बड़ी आसानी से। मगर आज की डेट में किसी के पास ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर 10 बिटकॉइन भी है तो उससे पूरी लाइफ कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी कैपिटल वो बिटकॉइन उन्हें दे देगा। करीब 10 बिटकॉइन की वैल्यू होती है 10 करोड़ रुपए की। तो वहां पर जब आज से 10 से 15 साल पहले किसी ने बिटकॉइन को माइन किया होगा तो उसने भी ये नहीं सोचा होगा कि बिटकॉइन की ये प्राइस जाएगी। और सपोज करिए 15 साल में पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है, जो बच्चे छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं और जो नाबालिग थे बालिग हो चुके हैं और जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके हैं। 15 साल में बहुत कुछ इस दुनिया में बदल जाता है। तो सपोज करिए कि जिन लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग की हुई थी, अब माइनिंग करने के बाद में वो दुनिया में रहे नहीं, तो उसके बाद में उनके बिटकॉइन का क्या हुआ होगा। सेम वही कंडीशन उस समय किसी ने नहीं सोचा था क्योंकि उस समय क्रिप्टो मार्केट नया था, मगर क्रिप्टो मार्केट में कई ट्रिलियन डॉलर लग चुके हैं। सेम वही कंडीशन पाई के साथ में भी हो सकती है। सपोज करिए आपने ज्यादा नहीं 20,000 पाई कॉइन माइन किए होंगे, चलिए 20 नहीं 10,000 पाई कॉइन माइन किए होंगे। अभी तो पाई का जो वैल्यू है 0.44 सेंस पे चल रहा है। तो अगर अभी आपका वॉलेट चोरी हो जाता है 10,000 पाई कॉइन का, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि आज से 15 साल पहले जब बिटकॉइन 10 रुपए का था, अगर आपने 10,000 पाई कॉइन बिटकॉइन माइन कर लिए होते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो चोरी हो गया होगा तो हो गया होगा। अब उसी कंडीशन में अगर जो आपने आज पाई कोइन माइन किया हुआ 10 साल के बाद में आप नहीं रहे, या हो सकता है आपके वॉलेट का जो एड्रेस है, जो पास फिर से वो गुम गया, चोरी हो गया, तो उस कंडीशन में आपके पाई कॉइन का क्या होगा। 10,000 जो पाई कॉइन होते हैं, सबसे पहले आप उसकी वैल्यू जानिए। सपोज करिए कि 10 साल में एक पाई की जो वैल्यू होने वाली है वो सबसे गिरी हुई हालत में बता रहा हूं मैं आपको, $100 की होने वाली। और 10 सालों में आपको क्या लगता है डॉलर का रेट 85 या 90 चलेगा? 10 सालों में डॉलर का जो रेट रहेगा वो करीब 130 से 150 रुपए के बीच में रहने वाला। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 140 रुपए से, ठीक है, क्योंकि 130 से 150 है तो हम ना 150 ले रहे हैं ना 130 ले रहे हैं, सिर्फ हमने 140 रुपए लिया। तो एक पाई कॉइन की वैल्यू कितनी होने वाली उस समय? 14,000 रुपए की। अब 14,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपने अगर 10,000 पाई कॉइन माइन किए हुए हैं तो यहाँ पर सीधा आपको जो बेनिफिट होने वाला है 14 करोड़ रुपए का, यहाँ पर कैपिटल आपके पाई कॉइन का बनने वाला है, जो कि आपने फ्री में माइन किए हुए थे। अब उस केस में अगर आप दुनिया में नहीं रहे या आपका पास फिर चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पाई कॉइन का क्या होगा। मैंने इसका पूरा व्हाइट पेपर रीड कर दिया है, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो आपके पाई नॉमिनी को आपका पाई कॉइन का जो कैपिटल है, जो वैल्यू है, वो दे दिया जाए। तो फिर उस कंडीशन में क्या होने वाला? उस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि कम से कम हम पूरी दुनिया में तो पब्लिक हमारा पास फ्रेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वॉलेट का जो की होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। उसका की वॉलेट का एक ही चाबी होता है, पास फ्रेश। तो एटलीस्ट हम हमारे घर के लोगों को, हमारा जो सबसे जिसे कि हम बोलते हैं भरोसेमंद इंसान है, उसे हमारे वॉलेट का हम पास फ्रेश फ्रेश पहले से ही बताकर रखें, जिससे खुदा ना खास्ता कल से हमें कुछ हो जाता है तो जो हमारे घर का सदस्य है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो उस पाई को इनका यूज कर सके। नहीं तो अगर आपने अपना पास फ्रेश कहाँ रखा है वो आपने किसी को भी नहीं बताया, तो उस कंडीशन बस एक ही चीज होने वाली है
कि आपका जो वॉलेट रहेगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं लंबे समय तक अगर आपके वॉलेट का यूज नहीं होता है तो यहाँ पर आपका जो वॉलेट होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और आपके जितने भी पाई कॉइन्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। खैर, हमने पाई की जो केवाईसी की उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट भी दिए, मगर वहां पर भी कहीं पर भी नॉमिनी का नामो निशान हमने नहीं दिया। और पूरे आप व्हाइट पेपर को आप यूज रीड कर लीजिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपके नॉमिनी को आपके बाद में आपके पाई कॉइन्स दे दिए जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही अल्टरनेट है कि आपका जो सबसे भरोसेमंद इंसान है आपके घर में, बाहर तो कोई भरोसेमंद शायद ही मिलने वाला है, क्योंकि इतना अगर आपके पास 10,000 पाई कॉइन भी और 14 करोड़ रुपए के अगर 10 साल में होने वाले हैं तो शायद ही कोई इतना भरोसेमंद आपको मिलेगा। जो आपके घर में सबसे भरोसेमंद आपका व्यक्ति है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको एटलीस्ट आप अपने पाई के वॉलेट का जो पास फ्रेज होता है वो बताइए। इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट नहीं है। नहीं तो खुदा ना खास्ता कल से आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके पाई का भगवान ही मालिक है। कहीं 3 से 4 5 साल तक तो आपके पाई जो रहेंगे वॉलेट में रहेंगे और ज्यादा समय तक वॉलेट डीएक्टिवेट रहेगा। सारे पाई कॉइन बर्न हो जाने वाले, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको टॉपिक इस वीडियो में बताया है, क्योंकि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आपको देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले 10 सालों में पाई का जो रहेगा मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।